बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू डेसिमल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले ऑक्टल को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करके देखते हैं कि इसका क्या क्राइटेरिया बन सकता है। 1 2 5 फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑक्टल नंबर गिवन है, इसको हमने डेसिमल के अंदर लेकर जाना है। तो इसको डेसिमल के अंदर ले जाने के लिए क्या करेंगे, अब यही वही पैटर्न हमने अप्लाई करना है। ये क्या बनेगा, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 8 की पावर 0, इसको 8 की पावर 1 और इसको 8 की पावर 2। तो ये क्या बन जाएगा, इसको ज़रा लिखते हैं। यहाँ पर देखें ज़रा, 1 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 0, 1 इंटू 64, 2 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 1। इन सबको ऐड करते हैं, 64 प्लस 16 प्लस 5, तो यहाँ पर क्या बन गया 85। तो ये ऑक्टल से हम इसको डेसिमल में ले गए, तो ये हमारे पास क्या नंबर आ गया 85। तो इसका एक और भी तरीका है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 5 ऑक्टल से पहले हमें जाना पड़ेगा बाइनरी में और फिर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो बाइनरी में जाने के लिए हमें क्या करना है, ये आपने कोड याद रखना है 421, ठीक है। 421 जो कोड है, इसके लिए आगे आपने देखना है। अब यहाँ पर देखें, अगर तीनों ही, क्योंकि ऑक्टल के अंदर 3 का पेयर होता है, अगर तीनों ही 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। अगर 0 0 1 हो तो उसका आंसर क्या आएगा 1, 0 1 0 हो तो उसका आंसर क्या आएगा 2, 0 1 1 तो उसका आंसर क्या आएगा 3, 1 0 0 इसका आंसर 4, 1 0 1 इसका आंसर क्या आएगा 4, 1 1 0 इसका आंसर 6, कि तीनों ही 1 हो तो उसका आंसर क्या आएगा 7, ठीक है। अब ये आएगा किस तरह से, अब देखें इसके ऊपर मैंने एक कोड लिखा हुआ 421, ठीक है। इस कोड की मदद से आपने देखना है, अब जिसके नीचे 0 है तो उसको आपने इग्नोर कर देना, जिसके नीचे 1 है उन दोनों नंबर्स को आपने ऐड करके लिखते जाना। अब ये देखो तीनों 0 थे, 0 आ गया। अब इस 0 0 1 को देखते हैं, तो 4 के नीचे भी 0, 2 के नीचे भी 0, 1 जस्ट इन, यानी कि इसको जो हम अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन के अंदर 1 है तो उसका बाइनरी नंबर ये बनेगा, ठीक है। 2 का ये बनेगा, 3 का ये बनेगा, 4 का ये बनेगा, 5 का ये और 6 का ये बनेगा। अब यहाँ पर देखें, मैं नंबर लिखने लगा हूँ 1 2 5। अब 1 2 5, अब सबसे पहले तो 5 का बाइनरी नंबर क्या बनेगा। अब देखें 4 2 1, 4 2 1 का मतलब ये है कि जी 5 जो आंसर आया हुआ था 1 0 1, तो इसका बाइनरी नंबर क्या बनेगा 1 0 1। क्यों, इस 4 को और 1 को जमा करेंगे, आंसर क्या आएगा 5, दरमियान वाली वैल्यू के ऊपर 0 आ जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। इसी तरह से 2 के लिए जो बाइनरी नंबर लिखा जाएगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखें 0 1 0, ठीक है। 4 और 1 को इग्नोर कर देंगे, 2 के नीचे 1 लगा दिया जाएगा। तो 1 आंसर किस बाइनरी नंबर को ऐड करने से आता है, तो ये बनेगा 0 0 1, यानी कि 1 2 5 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी के अंदर, ठीक है। अब बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने के बाद अब इसको हमने लेकर जाना है डेसिमल के अंदर। तो डेसिमल में ले जाने के लिए आपको पता है कि वही तरीकाकार है। यहाँ पर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 को से, इसको 2 की पावर 1 से, इसको 2 की पावर 2 से, इसको 2 की पावर 3 से, इसको 2 की पावर 4 से, इसको 2 की पावर 5 से, इसको 2 की पावर 6 के साथ। तो जो 0 है उसको आप इग्नोर कर दें, बाकियों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको जब 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। इसका 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, यहाँ पर आंसर क्या आएगा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर क्या आएगा 8, यहाँ पर क्या आएगा 16, इस 0 के ऊपर क्या आ जाएगा 32, और यहाँ पर क्या बन गया
64 और इसी तरह से चलता जाएगा। अब हमने क्या करना है, जिसके ऊपर 1 आ रहा है उन टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। 64 के ऊपर आ रहा है, 16 के ऊपर आ रहा है 4 + 1, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया 85। तो इसका दूसरा मेथड हमारे पास ये था कि आपने इसको किस तरह से ऑक्टल से डेसिमल में जाना है। नेक्स्ट कन्वर्जन है ऑक्टल टू बाइनरी। तो ऑक्टल टू बाइनरी में जाने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 125, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसको बाइनरी में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका डेसिमल नंबर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 125 जो इसकी जो तरतीब है, इसको पहले डेसिमल में लेकर जाएंगे और डेसिमल को आगे आपने किस में, बाइनरी में कन्वर्ट कर देना। तो इसको डेसिमल में हमने कन्वर्ट किया हुआ है ऑलरेडी, वो पिछले प्रीवियस के अंदर 1 to 5 को जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो उसका आंसर क्या आया था 85। ठीक है, अब डेसिमल को बाइनरी में किस तरह से लेकर जाना ये हमने पहले भी सीखा हुआ है, तो दोबारा फिर देख लेते हैं। 85 को हमने जिसमें जाना है उससे हमने क्या कर देना है, डिवाइड करते जाना है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर क्या बन गया 42, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 1, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 2 2 = 4, 2 1 = 2, रिमाइंडर 0, 2 10 = 20, रिमाइंडर 1, 2 5 = 10, रिमाइंडर 0 आ गया। आगे क्या बन गया 2 2 = 4, रिमाइंडर 1, तो लास्ट पर क्या बन गया 2 1 = 2 और ये हमारे पास बन गया। तो इसको जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो बाइनरी नंबर क्या बन गया, यहाँ पर लिख देते हैं 125 ऑक्टल से क्या बन गया 1110101। तो ऑक्टल से इसका बाइनरी नंबर ये हमारे पास आ गया। अगर इसका दूसरा वे देखना है कि आपने 1 to 5 को डायरेक्ट आप बाइनरी में लेकर जाएं, तो यहाँ पर 1 to 5 को अलग अलग करके लिखने हैं। ठीक है, तो वही जो ऊपर हमने चार्ट बनाया था उसके मुताबिक देखते हैं। तो 1 to 5 का जो बाइनरी नंबर होगा उसको पहले सबसे लेफ्ट साइड से चलते हैं। 5 का जो बाइनरी नंबर वो क्या बनेगा, हमारे पास कोड क्या था 4 to 1। अब किन दो नंबरों को ऐड करके 5 बन रहा है, 4 और 1 को। 4 और 1 की जगह आपने 1 लगा देना है, 2 की जगह आपने क्या कर देना 0। अब 2 किन नंबरों से मिलकर बनेगा, 2 जस्ट एक ही नंबर से बनेगा। ठीक है, तो इसकी जगह 1 लगा देना है, बाकी दोनों 0 और 1 0 0 1। तो ये इसका दूसरा तरीकाकार है कि जी आप ऑक्टल से बाइनरी में डायरेक्ट किस तरह से जा सकते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाने का जो लॉन्ग तरीकाकार है वो सेम उसी तरह से है कि आपने पहले ऑक्टल को लेकर जाना है डेसिमल में और डेसिमल के बाद आपने जाना है हेक्साडेसिमल में। अब 1 to 5 को हमने इसका डेसिमल नंबर कन्वर्ट किया हो तो उसका क्या आया था 85। तो 85 को जब हेक्साडेसिमल में लेकर जाना है तो आपने सेम उसी पैटर्न पे इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है 16 के साथ। तो 16 को 5 से करेंगे तो 80 आ जाएगा। 5 क्या बन गया रिमाइंडर, तो क्या बन गया 1 2 5 8 = अगर इसको हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो क्या बनेगा 5 5 16। ठीक हो गया। तो अगर इसका हम दूसरा मेथड देखें शॉर्टकट मेथड, तो अब इसको हमने किस में लेके जाना पड़ेगा 1 2 5 8 को पहले हमें शॉर्टकट मेथड के अंदर हमें पहले बाइनरी में जाना पड़ेगा और बाइनरी से बाद में हेक्साडेसिमल में। तो 1 2 5 का जो बाइनरी नंबर बनेगा उसको देख लेते हैं। अब देखें ज़रा, यहाँ पर कोड लिख देता हूँ ऑक्टल का 4 to 1। अब 4 to 1 के मुताबिक जो यहाँ पर बाइनरी नंबर बनेगा इस कोड के मुताबिक, अब 5 आंसर की इन दो नंबरों को ऐड करके आएगा 4 और 1 को। 4 और 1 की जगह 1, 2 की जगह क्या आ जाएगा 0 और 2। ये जो 2 है इन तीनों में से किन नंबरों को ऐड करके बनेगा जस्ट 2 को। ठीक है, 2 की जगह 1, बाकी दोनों 0 और 1 इस 1 की वजह से आएगा। यहाँ पर 1 आ गया लेफ्ट साइड पर, दोनों
ज़ीरो आ गए, ये बाइनरी नंबर बन गया। ठीक है, अब बाइनरी से हमने जाना है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल का जो कोड होता है वो क्या होता है, 8421। ठीक है, तो हमने इस कोड के मुताबिक इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो हेक्साडेसिमल के लिए हमें चार चार का पेयर चाहिए, तो एक ये पेयर बन जाएगा, एक ये पेयर बन जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड वाले ज़ीरो को हमने छोड़ देना है। तो इसके साथ हम कोड लिख लेते हैं 8421 8421। ठीक है, अब जिसके ऊपर वन आ रहा है उन दो नंबरों को हम, या तीन नंबरों को या चार नंबर को हम ऐड कर लेंगे। जिसके ऊपर जीरो आ रहा है उसको इग्नोर कर देंगे। अब फोर के ऊपर वन आ रहा है, वन के ऊपर वन आ रहा है, फोर प्लस वन क्या बन गया, 5। इधर भी फोर के ऊपर वन आ रहा है, वन के ऊपर वन आ रहा है, टू और एट के ऊपर जीरो आ रहा है, फोर प्लस वन क्या बन गया, 5। तो यहाँ पर ये देखें, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज के लेक्चर की समझ लगी होगी। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।